हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 29। स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। एक्टिव ब्लंट एंड सर्कल स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद कैपिटल ऑफ 4,50,000, 6 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम बताए गए हैं, तीनों की कैपिटल बताई गई है। इस कैपिटल का क्या मतलब है? जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कोई भी काम शुरू करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करोगे। 3 पार्टनर कौन है? ABC। इन्हीं के नाम है एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल। मैंने शॉर्ट नाम लिया है ABC। 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को इनकी जो है वो कैपिटल दे रखी है, दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल, और इनके कैपिटल का अमाउंट्स दे रखा है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए फर्स्ट लाइन में। अब इन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या एग्रीमेंट करे उसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉफिट अर्नड इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ईयर। पूरे साल के अंदर जो भी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके बारे में बताया है। अप टू 2,70,000 इक्वली जो फर्स्ट 2,70,000 होंगे हम उसको डिवाइड करेंगे इक्वली। का मतलब है 1:1:1। अगर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट आता है तो तीनों को 1 रुपीज़ मिलेगा। हमें नहीं पता साल के एंड में कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें से हम 2,70,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड पॉइंट, एक्सेस ओवर एक्सेस मैंने ज़्यादा, जितना पैसा बचा 2,70,000 लेस करने के बाद आपको प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, तो आपने क्या किया? 2,70,000 उसमें से पहले लेस किए, बाकी का जितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसकी एक नई रेशो दे रखी है 1/2, 1/6 एंड 1/3। ये तीनों पार्टनर्स कैसे थे? जब इन्होंने काम शुरू किया तो बहुत पॉजिटिविटी होती है, तीनों फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद जब ये पार्टनर बन जाते हैं बिजनेस में तो इनको कुछ कुछ डिस्प्यूट्स पैदा होने लगते हैं, बहुत थिंकिंग हाई हो जाती है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि इस तरीके से अपना ब्रेन यूज़ करते हैं कि कोई भी दूसरा पार्टनर किसी भी फॉर्म में ज़्यादा पैसा बिजनेस से ना ले जाए। तो इन्होंने अपने लिए क्या क्या कंडीशनें रखी, हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन पहले जो 2,70,000 है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1 की रेशो में। और जो सेकंड रिमेनिंग प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट में से 270 लाख लेस करने के बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/2, 1/6 एंड 1/3। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6%। कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा बिजनेस से निकाल के लेकर जाएगा, कितने टाइम के लिए उसको यूज़ करेगा, उस पर कितना फर्म चार्ज करेगा? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम है। अगर पार्टनर 10,000 रुपये लेके जाएगा तो उसमें 2,000 रुपये इंटरेस्ट के सपोज लेके आता है तो वो कितने रुपए लाएगा वापस? 12,000 रुपये। और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट इज़ प्रॉफिट, इनकम है फर्म के लिए। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ है? फर्म के लिए खर्चा है जो फर्म को कैपिटल के ऊपर पे करना पड़ेगा। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है हमारी। तो फर्म को जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है दैट इज़ एक्सपेंस फॉर द फर्म। नेक्स्ट है एक्सपेंस। ब्लंट सर्कल इज एंटाइटल्ड टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 4,000 एंड ब्लंट इज एंटाइटल्ड टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 6,000। जो सर्कल है उसकी सैलरी कितनी है? 4 मंथ है। अगर पर एनम होती तो आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी थी। अगर मंथली बेसिस पे हो तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है इसको। एंड जो ब्लंट है उसकी आपको 6,000, इसको भी सेम मल्टीप्लाइड बाय 12। ये बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। आपने लाइन वाइज सारी एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट बनाने हैं। आपका एक भी नंबर एग्ज़ाम में कट नहीं होगा। बहुत केयरफुली आपने सारी एडजस्टमेंट को अटैम्प्ट करना है। In addition to above, circle and blunt are entitled to get a commission of 5% each. बाद में C और B ने क्या डिसाइड करा कि हमें कमीशन भी चाहिए 5%। जो भी हम अपना टाइम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, हमें 5% कमीशन भी चाहिए ऑन नेट प्रॉफिट।
आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पहले नेट प्रॉफिट कितना है, उसमें से सारे आप अपने खर्चे घटा लो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है। उसके बाद जो भी पैसा बचे उसके ऊपर आपने मुझे कितना पैसा देना है, कमीशन का 5% ईच। तो ये क्या थे, जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो ये सर्कल और ब्लंट ने आपस में क्या डिसाइड किया कि हम कमीशन भी लेंगे 5% का, 5% कमीशन लेंगे, नेट प्रॉफिट के ऊपर लेंगे आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है सैलरी लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे एंड ऑल कमीशन, तेरी और मेरी दोनों कमीशनें लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसको उस पर 5% की कमीशन कैलकुलेट की जाएगी। क्योंकि लिखा हुआ है कमीशन ऑफ 5% ईच, तो 5% बी को मिलेगी और 5% सी को मिलेगी, 5% ब्लंट को मिलेगी और 5% ही सर्कल को मिलेगी। समझ आ गया आपको? लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर वर्ड आ गया तो 5/100 ना करके 105, लेकिन यहाँ पे दो पार्टनर हैं तो आप क्या करोगे, 5/110 दोनों की 5% को ऐड करोगे और 100 में ऐड करोगे, 100 + 10 दैट इज़ 110। यही एक मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे करना है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब तीनों चीज़ें लेस करनी है, लेकिन कमीशन नेट प्रॉफिट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्होंने तो लिख दिया आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर ही तो कमीशन निकालनी है, तो आफ्टर चार्जिंग कैसे होगा? तो इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है कि 5/100 ना करके 1/105 करना है, नीचे 5/105 करना है। लेकिन यहाँ पे दो पार्टनर है तो 5 + 5 10 करना है और उसको 100 में ऐड ऑन करना है, 100 + 10। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर एक्टिव विड्रू रेगुलरली 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग का मतलब आपने इंटरेस्ट लगाना है 6.5 मंथ्स का। अगर एंड होता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो आपने इंटरेस्ट लगाना है 5.5 मंथ्स का, और अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो आपने इंटरेस्ट लगाना है 6 मंथ का। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर बिफोर चार्जिंग ऑल ऑफ द अबव एडजस्टमेंट वर 5,93,120। जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी लिखा है कि मैंने इस प्रॉफिट में से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, ना सैलरी की, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ना कमीशन की। डिस्ट्रीब्यूट करना है अब सारे प्रॉफिट में से सारे खर्चे लेस करने के बाद कि जो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर एंड प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें कितनी तरह की एडजस्टमेंट है एक बार और देखते हैं इन स्टेटमेंट को। सबसे पहले क्या है, तीनों की कैपिटल दी हुई है, तीनों के नाम और तीनों की कैपिटल और 1 अप्रैल लिखा हुआ है, दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की 2 रेशो दे रखी है, 1:1:1 एंड दूसरी दे रखी है 1/2, 1/6, 1/3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ द सेम रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी सिंपल, 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है उसमें 3 प्रोविज़न इन्होंने दे रखे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब है 6.5 मंथ्स के लिए, एट द एंड ऑफ मंथ का मतलब है 5.5 मंथ के लिए, और ड्यूरिंग द ईयर जिसमें मंथ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इसका मतलब है 6 मंथ के लिए। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कमीशन चार्ज करनी है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कौन सा लेना है आपने, इसमें से सबसे पहले आप लेस करो। ड्राइंग्स भी दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ेंगे, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपने कमीशन चार्ज करनी है 5/110 के अकॉर्डिंगली। वो कमीशन भी जब आप लेस करोगे 2 बार, किस किस की, बी और सी की, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न का मैटर नहीं है, स्टेटमेंट को बार बार स्टडी करना है, आपको सारे आंसर्स खुद क्लियर हो जाएंगे इसमें। अब हम इम्पॉर्टेंट नोट्स पे आते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्टिव की कैपिटल
एक्टिव की ड्राइंग्स कितनी थी 60,000, 6/100 क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू 6.5/12 मंथ्स हैं। सेकंड ब्लंट की 84,000 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12 इज इक्वल टू 2310। सर्कल की 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 2400। टोटल इज इक्वल टू 6660। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, जब बिगनिंग ऑफ द ईयर वो ड्राइंग्स करता है रेगुलरली मंथली बेसिस के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता है 6.5 मंथ्स का, और अगर एट द एंड है तो 5.5 मंथ्स का, और अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो 6 मंथ का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है जो रेट ऑफ परसेंटेज गिवन है। जैसे 6% दे रखा है तो 6/100, परसेंट का मतलब क्या है 100, 100 तो 6/100। तो जो भी कैपिटल दी हुई है उस परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन तीनों को अगर टोटल करोगे दैट इज़ 84,000। इसका क्या मतलब है कि जो फर्म है उसे प्रॉफिट में से 84,000 जो हैं वो पार्टनर को देने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर यही कैपिटल बैंकों में जमा होती तो जो बैंक है वो इस कैपिटल के बदले में उसे रिटर्न देता, सिर्फ उसको रिटर्न देता। लेकिन यहाँ पार्टनर्स ने क्या करा है, रिस्क भी लिया है, उसमें काम भी किया है, तो रिस्क के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। जो काम कर रहे हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है, सैलरी। जिसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को सेल किया है उसको मिल रहा है कमीशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितनी परसेंटेज क्वेश्चन में दी है आपने उतनी परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इसमें क्या है, टू सैलरी। सैलरी के बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि ये मंथली है या पर एनम। बच्चे इसमें कई बार जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर मंथली बेसिस पे है तो आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आ गया इसके बाद बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट लिखा हो 55,93,120 प्लस 6660 माइनस 84,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 3,95,780। ये कौन सा प्रॉफिट आया जिसके ऊपर आप कमीशन को कैलकुलेट करोगे? क्योंकि आपके हाथ में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, वही आपको पता है, आपने डायरेक्ट लेस कर दी। कमीशन किस चीज़ पे निकालोगे और किसको लेस करोगे, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक फार्मूला। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, जो कमीशन है आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, आफ्टर चार्जिंग, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कैसे है कमीशन? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आपने निकाल लिया 3,95,780। कमीशन टू ब्लंट एंड सर्कल इज़ 5% टू ईच पार्टनर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो कमीशन क्या होगी, 5/110 टू ईच पार्टनर। 5 उसके नीचे आपने 100 में ऐड ऑन करने हैं, तो ये बन गया 110। ये फार्मूला है इसका। कमीशन टू ब्लंट आ गया 3,95,780 इंटू 5/110 एंड कमीशन टू सर्कल आ गया 3,95,780 इंटू 5/110। तो सेम कमीशन आई है 17,990, क्योंकि दोनों की रेट परसेंटेज भी सेम है और सेम ही कंडीशनों पे है। प्रॉफिट में से क्या लेस करना था हमने, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस किया। उसके बाद जो अमाउंट आया उसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया कमीशन को। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, 3,95,000 ये दोनों कमीशन के अमाउंट आपको रिमेनिंग प्रॉफिट में से लेस करने होंगे। जो अब प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैसे, ये आ गया 3,59,800। एक इसमें और देखते हैं वर्किंग नोट कि जो 2,70,000 है वो इक्वल रेशो में है, 1:1:1 का मतलब है तीनों को 90,000 90,000 90,000। हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,59,800 है पूरे साल का। इसमें से आपको 2,70,000 लेस करने होंगे और नई रेशो जो हमारी है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 89,800। तो ये कितना आया, 44
14,900, 14,967 और 29,933। जब भी आप इसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। सिर्फ आपका मेन पर्पज़ है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बुक्स ऑफ एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेचर क्या है। नॉमिनल अकाउंट। जितनी भी इनकम है आपने क्रेडिट साइड लिखनी है, जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड लिखने हैं। इनकम लिखनी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना है 6660। डेबिट साइड में आपने खर्चा लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, टू सैलरी, टू कमीशन, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू करंट अकाउंट में आपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया। 134,900, 104,977, 1193 ये आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं प्रॉफिट। उसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स पे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कर दिया, ड्राइंग्स एक तरफ लिख दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले आपने वहाँ क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चारों सोर्स जो हैं इनकम के हैं, इसलिए हमने तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखे। और सिर्फ एक साइड है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो खर्चा है, वो हमने डेबिट साइड में लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमने डेबिट साइड में लिखा। और ड्राइंग्स दो ही चीज़ें हैं इसमें खर्चे की, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा। और बाकी चार तरफ से जो पार्टनर्स हैं उनको इनकम रिसीव हो रही है, कौन कौन सी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो चुका है, 1,61,900। आपने दोनों साइड का टोटल करना है, उसमें से क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करना है। जो भी बैलेंस आएगा वो इनके कैपिटल के करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। 1,61,900, 2,30,957 एंड 2,06,923। थैंक यू।